Assalamu alaikum dear students. Today our video's topic will be circles and some important terms related to it. सर्कल सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सर्कल कहते किसे हैं। सर्कल एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जिसके सारे पॉइंट्स एक खास पॉइंट से बराबर की दूरी पर होते हैं। ये जो खास पॉइंट हम कहते हैं, ये खास पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है। दैट मीन्स सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व all of whose points are at the same distance from a fixed point inside it. सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जिसके सारे पॉइंट्स एक खास पॉइंट से बराबर की दूरी पर होते हैं और उस खास पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में आपको नज़र आता होगा, मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया है, देख लीजिए आप। ये जो सर्कल है, ये जो इसका बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से आप देखोगे, सेंटर से सर्कल तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। ये जो सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक ये जो दूरी है, ये सेंटर से सर्कल तक जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसे हम रेडियस कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ से भी ये भी हुआ रेडियस, ये भी हुआ आपका रेडियस, ये भी हुआ रेडियस, ये भी हुआ आपका रेडियस। हर कोई लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल तक जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। जो ये सेंटर से सर्कल तक जो लाइन सेगमेंट हो, ये सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। यही हम सर्कल की डेफिनेशन में देख रहे हैं कि सर्कल के ऑल पॉइंट्स, सर्कल के सारे पॉइंट्स एक खास पॉइंट से बराबर की दूरी पर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल पर एक पॉइंट लूँ, ये बराबर सेंटर से बराबर की दूरी पर होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी। सारे पॉइंट्स जो भी सर्कल पर हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और ये इक्वल डिस्टेंस जो सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। देख लीजिए, ये जो पॉइंट ए सेंटर में है, ठीक है, और पॉइंट बी जो सर्कल पर है, ठीक है, इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस कहते हैं। दैट मीन्स रेडियस, हम कहेंगे रेडियस इज़ ए लाइन सेगमेंट। रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है whose one end point lies on the center and the other end point lies on the circle। जैसे यहाँ पर ए भी लाइन सेगमेंट है, इसे हम रेडियस कहेंगे। देख लीजिए, इससे आगे हम देखेंगे कि कॉर्ड किसे कहते हैं। कोई सी भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई करे, उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। एनी लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज सेड टू बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसे हम सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कॉर्ड दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये वाला कॉर्ड। अगर मैं यहाँ पर इसे ए नाम रखूँ, यहाँ पर बी, ठीक है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स, एक तो ए एंड पॉइंट है और दूसरा बी, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे कॉर्ड। देख लीजिए, आप जितनी चाहो उतने कॉर्ड बना सकते हो। ये वाला भी, इसे भी हम कॉर्ड कहेंगे। एक एंड पॉइंट यहाँ से सर्कल पर है, यहाँ से भी दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पर आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाला कॉर्ड,
जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है डायामीटर, ये कार्ड सेंटर से पास होता है। देख लीजिए ये वाला कार्ड, ये कार्ड सेंटर से पास हो रहा है। वो कार्ड जो सेंटर से पास हो उस कार्ड को हम डायामीटर कहते हैं। और ये कार्ड डायामीटर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है सर्कल का। सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड को हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए आगे। यहाँ तक हमने सर्कल की डेफिनेशन सीख ली। सर्कल किसे कहते हैं? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जिसके सारे पॉइंट्स एक खास पॉइंट से बराबर की दूरी पर होते हैं, और उस खास पॉइंट को जो इनसाइड ऑफ द सर्कल होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। और जो ये खास दूरी होती है, सेम डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं सेम डिस्टेंस, जो सेंटर से सर्कल तक की होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और कोई सी भी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर पड़े उससे हम कॉर्ड कहते हैं। वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो उसे हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, अगर ये सेंटर है, सेंटर को हम ओ नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर इस डायमीटर को यहाँ से ए रखेंगे नाम, यहाँ पर इस पॉइंट को बी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो डायमीटर है सेंटर से पास होता है। हमने अभी पढ़ा सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट सर्कल तक जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। देख लीजिए, ओ ए रेडियस है। ठीक है बच्चों, ओ बी ये भी रेडियस है। दैट मीन्स इससे हमें पता चला कि डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं। ओ ए एक रेडियस हुआ, ओ बी दूसरा रेडियस हुआ। दैट मीन्स डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं? डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और रेडियस, अगर डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस कितना होगा डायमीटर का? रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ होगा। अगर हमें दिया गया हो डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं रेडियस सर्कल का कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अगर किसी जगह हमें रेडियस दी गई हो, रेडियस इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डायमीटर कितना होगा? डायमीटर विल बी 2 मल्टीप्लाइड 5, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देख लीजिए बच्चों, अगर मैं सर्कल पर 2 पॉइंट्स लूँ, ये पॉइंट एक लिया मैंने, यहाँ पर इसको मैंने ए नाम रखा, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया बी। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिए, ये 2 पॉइंट सर्कल को 2 पार्ट्स में तकसीम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ से ए से लेकर बी तक, और यहाँ से नीचे से भी ए से लेकर बी तक 2 पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो ये नीचे वाला पार्ट है ए बी, इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। आर्क, सबसे पहले हम आर्क देखेंगे। आर्क किसे कहते हैं? आर्क इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का कोई पार्ट देख लीजिए, ए से लेकर बी तक ये जो आर्क है ये इस सर्कल का एक पार्ट है। ऐसे अगर हम यहाँ से भी लें, यहाँ से ये भी सर्कल की एक आर्क है। ठीक है, दैट मीन्स ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट सर्कल को 2 आर्कस में तकसीम कर रहा है। जो छोटी वाले आर्क इसे कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी वाले आर्क इसे कहते हैं हम मेजर आर्क। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। आर्क को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अगर ए इस पॉइंट को मान लेते हैं, बी इस पॉइंट को मान लेते हैं।
अगर मुझे ये बड़ी वाली आर्क दिखानी हो, हम इस आर्क पर, बड़ी वाली आर्क पर कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी लेंगे। अगर हमें ये बड़ी वाली आर्क दिखानी हो, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, देखिए हम ए सी बी, ऊपर से आर्क का सिंबल रखेंगे। इससे हमें पता चला ए से लेकर बी तक जो आर्क जाती है, ठीक है ना, जो सर्कल का पार्ट है जिसके बीच में सी आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा ये कौन सी आर्क है, ये ऊपर वाली आर्क है या नीचे वाली आर्क है। बीच में ज़रूरी कोई पॉइंट लेना है तभी हमें पता चलेगा कौन सी आर्क है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए बी लिया, मैंने इसे लिखा ए बी आर्क, जो देखने वाला हो उसे क्लियर होगा ही नहीं कि हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं या मेजर आर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ए भी लिया, ये तो देखने वाला माइनर आर्क भी समझ सकता है और मेजर आर्क भी। इसलिए हमें ज़रूरी क्या करना होता है, एक पॉइंट लेना पड़ता है, इसी आर्क पर एक तीसरा पॉइंट लेना होता है बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एम पॉइंट लिया और मुझे ये आर्क बतानी हो, छोटी सी आर्क, छोटी वाली माइनर आर्क, मैं कैसे लिखूँ, मैं लिखूँगा ए एम ए बी एम, इसे लिखेंगे हम ए एम बी, ऊपर से आर्क रखेंगे। दैट मीन्स हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं क्योंकि एम माइनर आर्क पर आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए डायमीटर जो हमारे पास होता है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑलवेज सर्कल को दो पार्ट्स में तकसीम करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, देख लीजिए ये जो, अगर हम ए बी इसको नाम रखें, ठीक है, ये डायमीटर ए बी सर्कल को दो पार्ट्स में तकसीम करा, ठीक है, और हर एक पार्ट इक्वल दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, इक्वल दो पार्ट्स में तकसीम करता है, और हर एक पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। ये सर्कल भी होता है हाफ सर्कल, यहाँ से भी हाफ सर्कल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं। सर्कमफ्रेंस सिंपली, सर्कमफ्रेंस होता है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के इर्द गिर्द की डिस्टेंस। यह हम कहेंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे ये जो सर्कल है बराबर, अगर हमने यहाँ से ये बाउंड्री इसको मेजर की, इसकी बाउंड्री, ये वाली सारी बाउंड्री इसको हमने मेजर की, ठीक है, इसी बाउंड्री को हम कहेंगे, ठीक है, इसकी बाउंड्री जो है ना सर्कल की बाउंड्री, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको कहा है कि ट्रायंगल्स में क्या होता है, कोई सी भी ट्रायंगल हो हमें तीन एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री आता है। ऐसे ही सर्कल में एक फैक्ट है, ऑलवेज अगर आप बच्चों सर्कमफ्रेंस इसका निकालोगे, ठीक है ना, इसकी बाउंड्री जो है इसकी लेंथ आप मेजर करोगे, ठीक है ना, उसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, इसके सर्कल जो हमारे पास है इसके इर्द गिर्द की डिस्टेंस आप अगर मेजर करोगे उसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सर्कमफ्रेंस दी, सर्कमफ्रेंस को अगर आप ऑलवेज डिवाइड करोगे इस सर्कल के डायमीटर से ये ऑलवेज बराबर होगा बच्चों 3.14 के बराबर होगा, 3.14 के बराबर। इसे 3.14 को हम लिख सकते हैं 22/7, अगर आप 22 को डिवाइड करोगे 7 से वो भी आएगा 3.14। ठीक है बच्चों, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, ऑलवेज सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से, वो ऑलवेज किसके बराबर निकलता है 3.14 या 22/7। इसी को हम फिर लिखते हैं 22/7 या 3.14, इसे हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल, इसे लिखते हैं हम पाई। दैट मीन्स पाई किसके बराबर आया, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल्स पाई। पाई सिंपली होता है 3.14 के बराबर या 22/7 के बराबर।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 के बराबर। फिर हम 3.14 या 22/7 पाई के बराबर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए, सिंपली हम यहाँ से फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर। सर्कमफ्रेंस तो अपना ही सर्कमफ्रेंस रहा, डिवाइड बाई डायमीटर में हमने अभी देखा, डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस। डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r। ठीक है बच्चों, इक्वल्स पाई। ठीक है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2r इक्वल्स पाई। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई 2r हमारा पाई के बराबर आया। अब देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस को डिवाइड 2r से हो रहा है जब भी इक्वल के लेफ्ट साइड में हमें डिवाइड हो रहा है कोई चीज़। ठीक है, अगर हम इक्वल के दूसरे साइड उसे ले जाते हैं, वो दूसरे साइड में मल्टीपल होता है। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए, सी ऐसे आएगा इक्वल टू, अब 2r मल्टीपल हो जाएगा पाई को, 2r मल्टीप्लाइड बाई पाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते 2πr। ठीक है, क्योंकि पाई को r के साथ मल्टीपल करो या r को पाई के साथ मल्टीपल करो, एक ही बात होती है। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस का फार्मूला किसके बराबर निकला, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स 2πr। अगर आपको रेडियस पता हो, आप सिंपली सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपकी बुक पर एक्सरसाइज 76 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, जो हमारे पास फिगर दी गई है, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। आप देख सकते हो ओ सर्कल का सेंटर है। नेम द रेडियाई, हमें रेडियस जो इसमें बन रहे हैं, इस सर्कल के रेडियस, जो भी इस सर्कल में रेडियस है, हमें उनका नाम बताना है। एंड डायमीटर इन द सर्कल, और डायमीटर भी बताना है, डायमीटर कौन कौन सा बन रहा है और रेडियाई कौन कौन सा बन रहा है। देख लीजिए बच्चों, सबसे पहली बात, रेडियस मैंने अभी कहा, सर्कल जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से सर्कल तक जाती है, सेंटर से सर्कल तक, उसे हम कहते हैं रेडियस। देख लीजिए ओ सी, आप देख लीजिए ओ सी रेडिया, पहले लिखेंगे रेडिया। रेडिया होता है रेडियस का प्लूरल। ठीक है, सबसे पहले ओ सी लाइन सेगमेंट जो है, ओ सेंटर का पॉइंट है और सी सर्कल पर एक पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट बन रही है ओ सी, ये क्या है, रेडियस है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ओ ई, ओ ई ये भी रेडियस है। ऐसे ओ बी, ओ बी भी रेडियस है। ऐसे ओ पी रेडियस नहीं है, क्योंकि ओ तो सेंटर पर है, बट पी सर्कल पर नहीं आ रहा है, सर्कल के इनर साइड में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ओ डी आप देख लीजिए, ओ डी आपका रेडियस बनेगा। ऐसे ही ओ ए आपका रेडियस बनेगा, एंड ओ ए बच्चों। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। ये तो था रेडियस के बारे में। अब हम डायमीटर्स देखेंगे कि डायमीटर कौन कौन सा आ रहा है। डायमीटर हमने कहा वो कार्ड जो सेंटर से पास हो, वो कार्ड जो सेंटर से पास हो, उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, कार्ड किसे कहते हैं, कार्ड वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सेंटर पर हो, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करें। देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे सी डी जो लाइन सेगमेंट है, ये कहाँ से आ रही है, सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। सी डी जो है, डायमीटर की बात कर रहे हैं हम, डायमीटर कौन कौन सा है। ठीक है, सी डी एक डायमीटर हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे आप देख सकते हैं ए बी जो लाइन सेगमेंट है, सेंटर से पास हो रही है, ए बी क्या है, डायमीटर है। ऐसे आप देख सकते हैं, बस यही 2 डायमीटर हैं इसमें। ठीक है, ए पी डायमीटर नहीं है, ठीक है ना,
क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है और एंड पॉइंट सर्कल पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन हियर, ये जो हमारे पास यहाँ फिगर दी गई है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, नेम द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। हमें सिर्फ सिंपली सर्कल के कॉर्ड्स बताने हैं कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहली बात, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ये आपको याद रखना है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई करें। अब देख लीजिए, सबसे पहले बीसी लाइन सेगमेंट, बीसी लाइन सेगमेंट ये हमारे पास क्या बनती है, कॉर्ड बनती है। बीसी एक कॉर्ड हुआ, ठीक है, बी पॉइंट भी सर्कल पर, सी पॉइंट भी। ऐसे एडी, एडी आपका, सॉरी, बीसी एक हुआ, ऐसे एडी दूसरा कॉर्ड, ठीक है। ऐसे आप देख लो, हाँ, जी सी आप देख लीजिए, जी सी, जी सी ये भी तो एक कार्ड है। ठीक है बच्चों, और कौन यहाँ पर कार्ड बनेगा, हाँ, ए जी आप देख लो, ए जी, ठीक है, ये जी है यहाँ पर, ए जी ये भी एक कार्ड है। ऐसे एफ ई, एफ ई भी एक कार्ड बनता है। ठीक है, ये तो थे कार्ड्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इससे ही पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है ये टॉपिक। ए पार्ट हम देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये हुआ एक पॉइंट ए, ठीक है, ये हुआ बी पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, ठीक है। देन द लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड ए डैश ऑफ द सर्कल। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, अभी हमने कहा वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पर पड़े, सर्कल पर, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। ए वाले पार्ट को हम लिखेंगे कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है बच्चों। अब दूसरा वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और इसके एंड पॉइंट सर्कल पर भी हो, इज ए डैश ऑफ द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो और उसके एंड पॉइंट सर्कल पर पड़ते हैं, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायमीटर बच्चों। बी वाले पार्ट को हम लिखते हैं डायमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सी वाला पार्ट, ए डायमीटर इज द डैश कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। अभी मैंने कहा डायमीटर जो है ये क्या होता है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सी वाले पार्ट में आएगा लॉन्गेस्ट। डी वाला पार्ट देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स। देख लीजिए, जो हम देख रहे हैं कि सर्कल की डिस्टेंस इर्द गिर्द, डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर, मगर सर्कल में हम इसे नाम देते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं हम, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, डी वाले पार्ट को हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस। FERENC, सर्कमफ्रेंस। ऐसे ही रेडियस वाला देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डैश द लेंथ ऑफ द डायमीटर। रेडियस डायमीटर का क्या होता है, अगर डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो रेडियस डायमीटर की क्या होगी, हाफ होगी। ये वाले पार्ट में आएगा हाफ, हाफ। ऐसे एफ वाला पार्ट अभी हमने देखा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल्स 2 इंटू पाई इंटू आर, यहाँ पर आएगा आर। ठीक है बच्चों, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल्स कितना आता है, डायमीटर रेडियस का कितना होता है, डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अभी हमने देखा सर्कल के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। डैश ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसको हम कहते हैं, हाफ ऑफ ए सर्कल। सर्कल के हाफ को हम कहते हैं
सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए जे वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना। जे वाला पार्ट जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइड बाय 2 पाई इक्वल्स। देख लीजिए हमने भी देखा सर्कमफ्रेंस इक्वल्स 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, 2 इंटू पाई जो है सर्कल इस रेडियस को मल्टीपल हो रहा है, सी इक्वल्स 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस को मल्टीपल हो रहा है। अगर हम इस 2 पाई को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, ये यहाँ पर सी को डिवाइड होगा, सी डिवाइड बाई 2 पाई लिख लीजिए, या 2 इंटू पाई इक्वल, या इस साइड क्या रहा हमारा रेडियस। ठीक है, दैट मीन्स इस फिल इन द ब्लैंक्स में रेडियस आएगा। ठीक है बच्चों, ये तो था आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा चैप्टर ही क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों।